हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 इसको रिलीज किया है। तो क्या है यहाँ पे ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या यहाँ पे मेजर हाईलाइट्स है, जो स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो क्या है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या है, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किस तरीके से ये जो है आने वाले टाइम में जो एजुकेशन को यहाँ पे इंडिया में और भी बेहतर बना सकती है, यहाँ पे मेजर चैलेंजेस क्या क्या है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 इसको जो है रिलीज किया है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे पहली बात जो कहा गया है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट, यानी कि स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स जो है हायर एजुकेशन में अपने नाम एडमिशन लिए हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है 2019-20 के मुकाबले 7.5% इंक्रीज हुई है। यानी कि 2019-20 में जितने थे उनमें से उसको कंपैरिजन में लेके 7.5% इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि एक्चुअली देखिए 2020-21 ये दोनों ही जो साल थे, अगर एकेडमिक ईयर के हिसाब से देखिए, कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था यहाँ पे। तो हायर एजुकेशन में उसके बावजूद भी जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम की अगर बात करेंगे, यहाँ पे 7% तक इंक्रीज हुई थी, जो अगर देखा जाए बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन काफी अच्छी न्यूज थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन है क्या। तो देखिए, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको जो है कंडक्ट करती है, ताकि हमारे देश में हायर एजुकेशन किस तरीके से काम कर रही है उसको रिसर्च करके एक वेब बेस्ड जो एक पोर्टल यहाँ पे मेंशन करती है, और ये 2010-11 से चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाज को जो है कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि टीचर्स कितने हैं यहाँ पे, स्टूडेंट एनरोलमेंट कितनी हो रही है, क्या क्या प्रोग्राम्स जो है इसकी बेनिफिट्स कैसे हो रही है, एग्जाम के रिजल्ट। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स को जितनी भी आप लोग फैसिलिटी क्यों ना दे ले, अगर एग्जाम रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर जगह पे हो रही है, दैट्स डिफरेंट, लेकिन पूरे नेशनल बेसिस पे अगर उसका इफेक्ट सेम दिख रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है यहाँ पे। एजुकेशन फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या काम हो रही है, बहुत सारे ये सिचुएशन जो है एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होती है यहाँ पे। अगर देखिए, किसी भी हायर एजुकेशन सिस्टम में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो, उनको प्रॉपर फैसिलिटी ना मिले यहाँ पे, तो स्टूडेंट की जो है एनरोलमेंट भी कम हो जाती है, स्टूडेंट के पास वो प्रोत्साहन नहीं होता है कि वहां पे जो है एडमिशन लेके कुछ फ्यूचर के बारे में सोचे। तो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जाम के रिजल्ट्स भी अफेक्ट करते हैं यहाँ पे, और ओवरऑल जो है हायर एजुकेशन सिस्टम जो है ये सफर करती है। तो बहुत सारे यहाँ पे एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन डेंसिटी, एक जगह पे कितने हायर एजुकेशन की जो है डेंसिटी कितने ज़्यादा है, चाहे वो ग्रामीण इलाके हो गए, यहाँ पे अलग अलग पहाड़ी इलाकों में कितनी ज़्यादा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कैसी है यहाँ पे, प्यूपिल टू टीचर रेशियो कितनी है, एक टीचर जो है कितने लोगों को पढ़ाते हैं यहाँ पे, जेंडर पेरिटी इंडेक्स यहाँ पे जो मेल या फिर फीमेल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन को देखा जाता है, स्टूडेंट हर पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, एक स्टूडेंट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर होती है यहाँ पे, सब कैलकुलेट करके उसको और भी इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, ताकि हायर एजुकेशन सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल हो सके यहाँ पे, गरीब से गरीब बच्चा भी हायर एजुकेशन को एक्सेस कर सके यहाँ पे, और उसकी बेनिफिट जो है देश के काम आ सके यहाँ पे। तो कुछ कुछ जो मेजर हाईलाइट्स जो मेंशन किया गया है, हम देखेंगे पहले स्टूडेंट एनरोलमेंट, यानी कि कितने स्टूडेंट जो है यहाँ पे एडमिशन लिए हैं यहाँ पे। अगर एक कंपैरिजन करेंगे तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर देखा जाए 2011 के हिसाब से, तो 2 पॉइंट बढ़ी है। तो ये अभी जो फिलहाल जो है 27.3 अभी फिलहाल दिखाई दिया रहा है यहाँ पे। और हाईएस्ट अगर एनरोलमेंट देखा जाए यहाँ पे, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में तो काफ़ी ज़्यादा जो है एनरोलमेंट हुई है अंडर ग्रेजुएट लेवल में, तो यहाँ पे 78.9% दिखाया जा रहा है। और अगर बात करेंगे जो फीमेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन प्रोग्राम में, तो 2020-21 में जो टोटल जो है लगभग 49% इंक्रीज हुई है, और 2019-20 में उसके पहले टाइम के हिसाब से सिर्फ 45% हुई थी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, ये भी ग्रेजुअली बढ़ती हुई आ रही है।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे जेंडर पैरिटी इंडेक्स, तो देखिए यहाँ पे जेंडर पैरिटी इंडेक्स को आपको समझना होगा कि जो मेल स्टूडेंट के मुकाबले फीमेल स्टूडेंट कितना एडमिशन ले रही है उसको कंपैरिजन किए जाते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे एक सिस्टम होती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं है यहाँ पे, लेकिन हालांकि ये अभी बहुत जो है एक पुरानी बात हो चुकी है। आजकल जो है लड़कियां भी इक्वली पार्टिसिपेट करती है, एजुकेशन सिस्टम हो या किसी भी डेवलपमेंट फैक्टर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फीमेल स्टूडेंट्स को भी इक्वली चांसेस मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो मेल के मुकाबले फीमेल यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो अगर बात करेंगे 2017-18 में ये जो इंक्रीज 1 होती थी, 2020-21 में ये बढ़ के 1.05, यानी कि मान लीजिए कि ये जो एकेडमिक ईयर है यहाँ पे अगर 100 लड़कों ने अगर एडमिशन लिए थे तो उसके मुकाबले 105 लड़कियों ने एडमिशन लिए है हायर एजुकेशन में, जो बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, जो भी स्पेशली एबल या फिर डिसेबल जो स्टूडेंट्स है, ये थोड़ी कंपेरेटिवली कम हुई है। क्योंकि यह देखा जाए 2019-20 में 92,800 थी और 2020-21 में ये जो है काफी कम हो गई है यहाँ पे 79,000। तो लगभग आप देख सकते हैं 2 से 3 हजार जो डिसेबल जो स्टूडेंट्स उनकी एनरोलमेंट कम हुई है। अगर बात करेंगे मुस्लिम स्टूडेंट्स, तो ये भी कंपेरेटिवली कम हुई है, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन में देखा जाए 2019-20 में मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे उनकी एनरोलमेंट 5.5% हुआ करती थी, लेकिन 2020-21 में ये जो है 4.6% हुई है। देखिए ऐसे डेटा आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करने होंगे, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आपको एटलीस्ट समरी भी तो याद रखना होगा। और आंसर राइटिंग में अगर आप लोग जितना हो सके कोशिश करेंगे कि उसको हाईलाइट कर सके, तो डेफिनेटली आपके आंसर्स और भी ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे। अगर इंडिया के टॉप 6 स्टेट्स को अगर देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। तो ये जो है स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में सबसे अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोलमेंट हुई है। तो इंडिया के टॉप 6 स्टेट्स में ये स्टेट्स आती है यहाँ पे। लेकिन देखिए कुछ कुछ यहाँ पे इश्यूज को भी हाईलाइट किया गया है इंडिया में हायर एजुकेशन में। पहली बात यहाँ पे बोला गया है कि फैकल्टी शॉर्टेज। देखिए यहाँ पे टीचर पीपल रेशियो जो अगर बात करते हैं, तो यानी कि एक टीचर को कितने स्टूडेंट जो है एक्चुअली जरूरी है, यहाँ पे एक टीचर कितने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो अगर बात करेंगे ये यूनिवर्सिटी लेवल पे एवरेज जो है 27, यानी कि एक टीचर 27 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो ये देखिए एक्चुअली और भी कम होनी चाहिए, जितना कम हो सके, यानी कि टीचर्स के यहाँ पे रेशियो को बढ़ाना होगा। जितना ज़्यादा टीचर होंगे उतना ही एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक पर्सनल केयर मिलते हैं, उन लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो ठीक से समझा पाते हैं। और अगर बात करेंगे इन एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही पोर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लाइब्रेरी नहीं होती है, लेबोरेटरी नहीं होता है यहाँ पे, कॉलेज के क्लासरूम की कंडीशंस अच्छी नहीं होती है। तो बहुत ही ग्रामीण इलाकों में ऐसे जो है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उन लोगों में उन सब में ऐसे चीज़ें देखने को मिलते हैं, वो भी डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी इश्यूज जैसे कि हो गई जो हायर एजुकेशन के मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी जो है उसमें काफ़ी सारे कमी देखने को मिलते हैं, यानी भी स्टूडेंट्स जितने एडमिशन ले रही है उनके रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आ पा रही। यहाँ पे जो भी सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है या फिर प्रोफेशनलिज्म नहीं होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी अगर एक हायर यूनिवर्सिटी में गए, आपको मान लीजिए कि पास सर्टिफिकेट या फिर पास जो आपकी मार्कशीट निकालने हो, तो आपको अगर यहाँ पे देखेंगे अलग अलग कॉरिडोर में घूमते रहने पड़ेंगे आपको। आप किसी कॉरिडोर में गए, किसी एक काउंटर में गए, तो वो आपको भेज देंगे दूसरे काउंटर में। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं होती है सिस्टम में, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। ये सब जो ठीक करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये सब भी एजुकेशन की साथ ही इंटरलिंक होती है यहाँ पे। ब्रेन ड्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज या फिर आईआईएम्स में अगर उनको एडमिशन नहीं मिलते हैं, तो वो प्रिफर करते हैं कि देश से बाहर जाके किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला करवा लेंगे, जो एक्चुअली क्या हो रही है इंडिया के लिए ही ठीक बात नहीं है। और फिर इंडिया में जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू है यहाँ पे। तो मेन देखें कि ये सब इशू को जब डायग्नोस किए जाएंगे तभी उसके ऊपर काम होंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज होंगी, जब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है
अलग अलग तरीके से उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगी। तो ये जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, ये वही काम करती है ताकि देश में हायर एजुकेशन को और भी एक्सेसिबल या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2020-2021, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।